नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, रोहतक में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 स्टैचू प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। एक स्टैचू तो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चांदराम जी का और दूसरा है पूर्व मंत्री सेठ किशनदास जी गोयल का। दोनों ही नेता रोहतक से हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों नेताओं के बारे में बहुत कम जानकारियां प्रदेश के लोगों को है। मैं कई बार तो हैरान होता हूं ये जान के कि दलितों के इतने बड़े नेता चौधरी चांदराम का आज की पीढ़ी ने तो नाम भी नहीं सुना है, काम तो बहुत अलग बात है। इन दोनों नेताओं की प्रतिमाएं लगाना बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। और आज इसी मौके पर मैं आपको इन दोनों नेताओं के बारे में कई हैरान करने वाली जानकारियां भी देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सबसे बड़े दलित नेता चौधरी चांदराम अहलावत जी का। चौधरी चांदराम जी का जन्म 24 जून 1923 के दिन हरियाणा के, आज तो झज्जर जिला है, पहले तो ये रोहतक होता था, उसमें गांव है खरर। मैं कई बार इस गांव में गया हूँ। जो ट्रैक्टर मिस्त्री दादा प्यारे वो उसी गांव के हैं। एक दलित परिवार में चौधरी चांदराम जी जन्मे। 1952 के पहले पंजाब विधानसभा में वो विधायक बने। पंजाब सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले। आज़ादी से पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करीबी सहयोगी हरियाणा क्षेत्र से होते थे। और चौधरी चांदराम जी का जो अलग हरियाणा बनाने का जो संघर्ष है, जिन जिन लोगों ने ये संघर्ष किया था, उसका चौधरी चांदराम जी एक अहम हिस्सा थे। 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, तब तक वो हरियाणा में जननेता और दलितों के बहुत संघर्षशील और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1974 से 77 में हरियाणा के वो उप मुख्यमंत्री, भारतीय लोकदल BLD के अध्यक्ष, हरियाणा जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी वो रहे और केंद्रीय जहाजरानी और परिवहन राज्य मंत्री का कार्यभार भी चौधरी चांदराम जी ने संभाला। उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो हरियाणा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, अगर किसी को बनने का किसी के नाम रिकॉर्ड है तो वो चौधरी चांदराम जी के पास है। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बने थे और उनका उप मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी गिनती राजनीति के इतिहास में देश में पहली बार कांग्रेसी सरकार गिराने वालों में भी होती है। और हरियाणा बनने के अगले साल जब 1967 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने 40 सीटें जीत ली, कांग्रेस सत्ता में आ गई, उस समय चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद होल्याण जी और चौधरी चांदराम जी भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में से थे। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में पता चला कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने चौधरी चांदराम जी को कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया है, जबकि जो कांग्रेस आला कमान है वो चाहता था, लेकिन पंडित जी नहीं चाहते थे। चौधरी चांदराम जी पंडित भगवत दयाल शर्मा के पास पहुंचे और कहा कि क्या बात पंडित जी, राम लक्ष्मण की जोड़ी तोड़ोगे? तो पंडित जी ने जवाब दिया, चौधरी साहब, सब ग्रह दशा और नक्षत्रों का खेल है। चौधरी चांदराम ने कहा, पंडित जी अपने ग्रह देख लियो, उनकी हालत खराब कर दूंगा। 12 दिन बाद जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो उसमें 17 कांग्रेसियों ने बगावत कर दी और वोटिंग के समय जो कांग्रेस के विधायक थे चौधरी बंसीलाल जी, वो गैर हाजिर रहे थे, उनको कमरे में बंद कर दिया था। वो एक अलग कहानी है। पंडित भगवत दयाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और शर्मा जी के इस्तीफे के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस के 17 विधायकों के सहयोग से संयुक्त विधायक दल की एक सरकार बनाई और चौधरी चांदराम उस सरकार में प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने। सारे विधायकों ने, कहते हैं, लोटे में नमक लेके कसम खाई थी कि कोई भी विधायक पूंजीपति के घर खाना नहीं खाएगा। 249 दिन की सरकार चलने के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने यमुनानगर में शुगर मिल के मालिक के घर पे खाना खा लिया और संयुक्त विधायक दल टूट गया। हालांकि इसके पीछे कहानी ये भी है कि लालच पूरी तरह समा गया था सब में और तब इंदिरा गांधी के कहने पर चौधरी चांदराम जी ने इस्तीफा देकर राव साहब की सरकार को गिरा दिया। चौधरी देवीलाल का दिमाग भी उसमें काम कर रहा था। चौधरी चांदराम जी के जो पिता थे उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें भी थी, उन्होंने खेती बाड़ी भी गांव में की है। चौधरी छोटूराम का जो गांव है गढ़ी और जो चौधरी चांदराम का गांव है खरर, ये पड़ोस के गोवांड के गांव हैं और चौधरी छोटूराम से प्रभावित होकर ही चौधरी चांदराम राजनीति में आए थे। वो काफ़ी पढ़े लिखे नेता थे दोस्तों। 1945 में DAV कॉलेज लाहौर से अर्थशास्त्र में उन्होंने MA की थी और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। चौधरी साहब पहली बार 1952 में झज्जर से MLA बने थे और 1967 में झज्जर के सालावास हल्के से वो विधायक बने।
चौधरी चांदराम जी 1952 में झज्जर से एमएलसी बने थे और 1967 में झज्जर का एक हलका होता था सालावास, वहां से वो विधायक बने थे। उस समय सत्ता में रहने के लिए कांग्रेसी विधायकों में कई गुट बन गए थे और राव वीरेंद्र सिंह जी की जो संयुक्त विधायक दल था उसमें सीएम की दावेदारी उन्होंने पेश कर दी थी और नवंबर 1967 में सरकार गिर गई थी। चौधरी चांदराम जी चौधरी देवीलाल के लोकदल में शामिल हो गए थे और 1977 में चौधरी चांदराम जी सांसद बने और इसके बाद केंद्र में जहाज रानी मंत्री बन गए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि हरियाणा प्रदेश से पहली बार केंद्र में मंत्री बनने वाले पहले दलित नेता का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ये भी चौधरी चांदराम जी के नाम दर्ज है। इसके बाद जो नंबर है वो चौधरी दलवीर सिंह जी का आता है, जो केंद्र में दलित होते हुए हरियाणा से मंत्री बने थे। चौधरी चांदराम जी हरियाणा के पहले ऐसे दलित नेता हैं जो हरियाणा से बाहर भी जाकर सांसद बने। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी सांसद चुने गए थे, जो एक अपने आप में बहुत अनोखी बात है। वो हरियाणा प्रदेश के पहले ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 2 बार निर्दलीय चुनाव जीता था बबेन हल्के से। उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी तो 3-4 लोगों ने की है, जिसमें अनिल विज अम्बाला से हैं, देवराज दीवान सोनीपत से हैं और भीमसेन मेहता जी इंद्री से हैं, लेकिन ऐसा करने वाले पहले विधायक हरियाणा के चौधरी चांदराम जी थे। और दलितों में उनकी बराबरी मेरी जानकारी के अनुसार तो कोई इस रिकॉर्ड में आज तक कर नहीं पाया है। चौधरी चांदराम जी का जो नाम है वो आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रख पाए हैं। 1977 में जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हरियाणा में 75 सीटों पे पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने सांसद का चुनाव जीत के केंद्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनना ज्यादा उनको ठीक लगा। चौधरी चांदराम जी को 1977 में चौधरी चरण सिंह जी हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे और उन्होंने बाकायदा उनको बुला के पूछा था, लेकिन चौधरी चांदराम जी को ये लगा कि चूंकि हरियाणा प्रदेश जो एक ऐसा विविधता भरा प्रदेश है जिसमें दलित होने की वजह से लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो चौधरी चांदराम जी ने चौधरी चरण सिंह को इनकार कर दिया था और चौधरी देवीलाल को सीएम बनाने की सलाह भी चौधरी चरण सिंह को दी थी, ऐसा चौधरी चांदराम जी बताया करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने भी इस बात की पुष्टि की है और अगर वो उस समय हाँ भर लेते तो आज तक हरियाणा को दलित सीएम मिलने का रिकॉर्ड भी बन चुका होता चौधरी चांदराम जी के नाम पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी उनका बहुत अच्छी दोस्ताना था, मुलाकातें थी और उसका भी एक किस्सा है। चौधरी चांदराम अपने जीवन काल में 7 बार विधायक बने, 2 बार लोकसभा सांसद बने और 1 बार राज्यसभा सांसद बने, जो छोटी बात नहीं है। चौधरी चांदराम जी 1945 में चमार रेजिमेंट की बहाली के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दिल्ली में जाकर मिले थे और बहुत गहरी मंत्रणा उनके साथ की थी। हरियाणा प्रदेश में आज जो दलितों के पास अब थोड़ी बहुत भूमि देख रहे हैं, ये भूमिहीन दलितों को जमीन दिलाने का उनका अभियान काफी सफल रहा था। चौधरी बंसीलाल की सरकार में प्रदेश का पहला दलित आंदोलन भी उनकी अगुवाई में जो झज्जर जिला है उसमें चला था और 15 जून 2015 को 92 साल की आयु में निधन होने से पहले तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने जीवन भर खूब पार्टियां बदली और 2014 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले 92 साल की उम्र में भी उन्होंने भिवानी निवासी राजेंद्र के नेतृत्व में भारतीय समाज शक्ति पार्टी बना दी थी और उसके उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर उनका उम्र और स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने इरादा बदल लिया और इसके बाद 14 में सरकार तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आई और पार्टी के संरक्षक के तौर पर सीना ठोक के उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा का मैं विकल्प दे दूंगा और पार्टी अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, ऐसा 2014 में चौधरी चांदराम जी कहते थे और उन्होंने इरादा बदला और इसके बाद चुनाव तो नहीं लड़ा। आज उन्हीं की प्रतिमा लगी है और खास बात यह है कि उनके निधन पे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका भी मनोहर लाल खट्टर जी को मिला है। उनकी प्रतिमा लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी प्रतिमा जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जिसका उद्घाटन किया है वो है पद्मश्री सेठ श्री कृष्णदास जी की। अगर मैं सेठ श्री कृष्णदास जी गोयल जी के बारे में अगर कुछ आपको बताना चाहूँ और ये कहना चाहूँ कि राजनीति में जो वफादार लोग हैं वो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कोई वफादारी और दोस्ती की हरियाणा की राजनीति में मिसाल है, अगर कोई उदाहरण है तो वो सेठ श्री कृष्णदास जी का है। चौधरी बंसीलाल और सेठ श्री कृष्णदास जी की दोस्ती ऐसी थी जैसे घी में शक्कर गली हुई हो। जिंदगी भर दोनों का दोस्ताना अटूट रहा और उन्होंने चौधरी बंसीलाल का साथ उस समय भी नहीं छोड़ा जब परिवार तक के लोग उनका साथ छोड़ गए थे।
चौधरी बंसीलाल ने जब हरियाणा विकास पार्टी बनाने का फैसला किया था तो उन्होंने अपने 2-4 मित्र बुलाए थे, जिसमें सेठ श्री कृष्णदास जी भी शामिल थे। उन्होंने कहा सेठ जी सलाह दो क्या करना चाहिए, पार्टी बना लूँ क्या? तो चौधरी साहब उन्होंने सेठ श्री कृष्णदास जी ने कहा कि चौधरी साहब अभी मैं तो अपने एक दिन कौवे बोलेंगे, लेकिन मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, आप चाहे जो बना लो। और उन्होंने अपना जो वादा था वो हर हाल में निभाया। सेठ श्री कृष्णदास जी का जन्म 25 अगस्त 1926 के दिन सेठ जगदीश राय जी के घर पे हुआ था। वो रोहतकी थे और लेडी हार्डिंग अस्पताल जो दिल्ली में है उसमें उनका जन्म वहाँ पे हुआ था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस जमाने के 10वीं पास थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पे लाला जी की गजब की पकड़ थी। 1961 से 1963 और 1964 से 1967 तक वो नगर पालिका रोहतक के भी अध्यक्ष रहे। और भाग्य देखिए इस परिवार का कि आजकल नगर निगम बनने के बाद उनके बेटे मनमोहन गोयल चेयरमैन के पद पे हैं। उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा लगवाई है। और रोहतक सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन 2 बार वो रहे। जिला कांग्रेस समिति के 2 बार अध्यक्ष रहे। 1976 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री के सम्मान से नवाजा। और रोहतक में बहुत सारी धर्मांध संस्थाएं ऐसी हैं जो धर्म के काम करती हैं, उनमें लाला जी ने अपना तिजोरी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खोले रखा। 1995 की बाढ़ में लाला जी ने जन कल्याण के लिए कोई कोताही नहीं बरती, पूरा अपना जो धन है वो जनता में बांट दिया। उन्होंने अपने जीवन में कुल 6 चुनाव रोहतक से लड़े, जिसमें 3 में जीत दर्ज की। सेठ श्री कृष्णदास जी और चौधरी बंसीलाल जी की परम मित्रता के बहुत सारे किस्से हैं। 1972 में वो रोहतक से पहली बार विधायक बने थे। 1985 में मंगल सेन जी का जब इस्तीफा स्वीकार हुआ तो उपचुनाव हुआ तो सेठ जी उसमें फिर से विधायक चुने गए। 1986 में बंसीलाल जी 1 साल के लिए सरकार बनाई। जब मुख्यमंत्री उनको बनाया तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चौधरी बंसीलाल जी ने सेठ श्री कृष्णदास जी को शामिल किया। 1996 में भी रोहतक से सेठ श्री कृष्णदास जी विधायक चुने गए और बंसीलाल सरकार में बहुत ताकतवर मंत्री थे, वित्त मंत्री उन्होंने पदभार संभाला था। सेठ श्री कृष्णदास जी हरियाणा विकास पार्टी में खजांची भी होते थे। और रोहतक में जो लोग रहते हैं उनको भी सेठ जी के कामों की कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जब मुझे 6 साल हो गए रोहतक में आते हुए रहते हुए, तो जो मैंने देखा है, जो उनके जो काम है वो बता सकता हूँ। एक तो ये जिला प्रशासनिक भवन और लघु सचिवालय उनका बनवाया हुआ है। मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, मॉडल पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, स्विमिंग पूल सेक्टर 14 में, सामुदायिक केंद्र सेक्टर 14 में, डिस्पेंसरी बिल्डिंग, श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 14 में, हुड्डा कॉम्प्लेक्स, जिमखाना क्लब, श्री राम बारात घर, श्री राम धर्मशाला आदि 33 ऐसी जो बड़े भवन हैं वो रोहतक में सेठ श्री कृष्णदास जी की देन है। श्री कृष्णदास जी के पिता जगदीश राय 2 भाई होते थे। बड़े भाई का नाम गप्पू मल था और उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई जो जगदीश राय हैं उनके बेटे श्री कृष्णदास जी को गोद लिया था। नियमों के अनुसार गप्पू मल की जितनी संपत्ति थी उन पे हक बनता था सेठ श्री कृष्णदास जी की, लेकिन आप हैरान होंगे उन्होंने जो अपने 2 भाई थे मदन मोहन जी और हरि मोहन जी, उनमें इस संपत्ति को बराबर बराबर बांट लिया था। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि सेठ श्री कृष्णदास जी के जो बेटे मनमोहन गोयल हैं वो ओम प्रकाश जिंदल जी के दामाद हैं। उनकी बेटी निर्मला से उनकी शादी हो रखी है। एक किस्सा और सुनाता हूँ। सेठ श्री कृष्णदास जी का एक फार्म हाउस है गोहाना रोड पे, 100 एकड़ में ये फार्म हाउस उन्होंने बनाया था, लेकिन बनाने से पहले वो इसकी अनुमति लेने के लिए चौधरी बंसीलाल के पास गए थे। उन्होंने कहा कि सेठ जी आपकी सरकार है, आप चाहे जो बना लो, मेरे से क्या पूछना। तो उन्होंने कहा देखो जी, दोस्ती अपनी जगह है, नियम कायदे अपनी जगह हैं, आप हरियाणा सरकार है तो मैं सरकार से अनुमति मांगने आया हूँ, वो भी नियमों के अनुसार। तो उन्होंने अनुमति दी थी। वो उनके फार्म हाउस पे अक्सर आते जाते भी रहते थे। 100 एकड़ जमीन पे ये होता था। और इसमें सेठ श्री कृष्णदास जी की जो पत्नी है रामकली देवी, उनका भी एक स्टैचू उनके जो बेटे हैं मनमोहन गोयल उन्होंने लगवाया था। तो जब स्टैचू का उद्घाटन सेठ श्री कृष्णदास जी कर रहे थे तो अपनी जो पत्नी है उनका मुंह देख के स्टैचू पे कहा कि बेटा जितने पीछे स्टैचू पे लगाए हैं उतने और दे दूंगा, तो तेरी मोहम्मद जान गलवा लिया। तो इस तरह के वो मजाकिया भी व्यक्ति थे और अपनी आप उससे उनकी पत्नी के प्रति उनका जो आदर था उसको भी आप समझ सकते हैं। सेठ श्री कृष्णदास जी की मैंगो पार्टियां बहुत फेमस हैं रोहतक में, और साल में 3 कार्यक्रम वो करते थे, अपने सारे दोस्तों को बुलाया करते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी और शिवरात्रि। इस फार्म हाउस पे ये 3 पार्टियां तो वो देते ही देते थे अपने यारों प्यारों को बुला के। और उस पार्टियों में मैंगो शेक को, जो अगस्त की पार्टी थी उसमें मैंगो शेक जरूर पिलाया करते थे। 80 प्रकार के आम वो मंगवाते थे उसके लिए।
और चलते चलते एक बात और भी बताता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो सीसी रोड आप देख रहे हैं, इन सीसी रोड की शुरुआत रोहतक से हुई थी और सेठ श्री कृष्णदास जी ने प्रदेश का पहला सीसी रोड रोहतक में बनवाया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में बने थे। तो ये थी सेठ श्री कृष्णदास जी की। श्री कृष्णदास जी पे एक किताब भी आ चुकी है, ये वो किताब है दोस्तों। और ये किताब भी मुझे भिजवाई थी, मेरे एक दोस्त हैं अशोक वाणीवाला जी भिवानी से, उन्होंने भिजवाई थी। तो संभाली हुई चीजें काम आ जाती हैं। ये थी चौधरी चांदराम जी की और सेठ श्री कृष्णदास जी की कुछ ऐसी जानकारियां जो पुराने लोग हैं वो उनकी आंखों के सामने गुजरी होंगी, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने जानी समझी नहीं होंगी। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप जो हमारे जो हुए हैं आसपास लोग, उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। मोटी मोटी बातें तो कम से कम पता रहनी चाहिए। चौधरी चांदराम जी की और सेठ कृष्णदास जी की ये पहली प्रतिमाएं हैं, तो स्वागत योग्य कदम है। शुक्रिया दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आपका इनके साथ कोई अनुभव रहा हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।